हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेके आर टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो होता है या कैपेसिटर से हो गया या एलईडी आईसी से हो गया या वोल्टेज से हो गया, ये सब का जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है ये सबको हम जड़ से ख़त्म करने के जो एक तरीका हम बताएंगे। ठीक है, उस तरीके से आप ये जो कैपेसिटर बार बार जो हमें हमें जो परेशानी जो होती थी वो क्या होता था कि हमारा जो है बार बार कैपेसिटर ख़राब होता था, इसके कारण हमारा जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो हो जाता था। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम ये बताएंगे आपको कि कैसे जो है आपका अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो आप मतलब ब्लिंकिंग, पहले क्या होता था कि हम पहले जो वीडियो बनाते थे या ब्लिंकिंग प्रॉब्लम का हो गया या चाहे कोई भी चीज़ का हो गया तो उस पर हम पहले पीएफ लगाते थे क्या। ठीक है, पहले हम पीएफ लगाते थे, लेकिन आज के वीडियो में जो अब जो हम वीडियो आपके लिए हम लाए हैं जिसमें आपको पीएफ नहीं लगाना है, रजिस्टर ही पर ही आपका काम होगा। ठीक है, या डबल रजिस्टर हो या सिंगल रजिस्टर हो, ठीक है, दोनों पे आपको ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर यही कहेंगे कि आप 83 ओम का रजिस्टर रखिए और 83 ओम का रजिस्टर रखिए 1 वाट का। ठीक है, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सब के भी बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो डेली उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये इसका जो वीडियो है ना, हम पिछले वाले वीडियो में हम इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप इस तरह से जंपर कर देंगे तो आपका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 100% ये वर्क करता है और दोस्तों ये जो है आपका अगर इस तरह से कर लेते हैं तो आपका है ना सर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है वो पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप ये दोनों कैपेसिटर को बाहर भी निकाल सकते हैं, हम आपको इसमें जला करके भी दिखाएंगे आपको। और दोस्तों एक और बात, जैसे कि इसमें हम 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, एक तरीका जो है जैसे जंपर मारने का तरीका, एक तरीका जो है वो है आप डायरेक्ट इसे जंपर कर सके, मतलब इसे ज्वाइंट कर सके तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको डायग्राम पे दिखाएंगे। ठीक है, डायग्राम पर दिखाएंगे कि डायग्राम में कैसे कैसे हम इसको वर्क मतलब जो है वर्क किए हैं। देखिए दोस्तों ये पहले देखिए कि दोस्तों ये जो है हमारा, देखिए एक ये हमारा जो है कैपेसिटर है, छोटा वाला कैपेसिटर का, मतलब ये इसका जो है कैपेसिटर का एक ये लेग है और एक ये लेग है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, ये कैपेसिटर एक यहाँ है एक यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर हैं। तो ये दोनों का जो देखिए, पहले इसका देखिए, हमने आप भी कंटिन्यूटी लगा करके आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ये वाला जो है ये वाला जो आया है, ये देखिए ये सर्किट जो आया है ये आया है 3 नंबर पे। ठीक है, इस वाले लेग पे ये जो है हमारा एलईडी आईसी का जो 3 नंबर लेग है उससे ये वाला जो प्रिंट जो है आया है। ठीक है, पहले इस वीडियो को आप देख रहे तो थोड़ा गौर से देखिए और दोस्तों भगा करके मत देखिए। ठीक है, इसे स्किप मत कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को, और उसके बाद देखिए हमारा जो है कैपेसिटर से यहाँ पर से इस तरह से सीरीज बन करके कैपेसिटर से 1 नंबर में आया है। ठीक है, यहाँ 1 नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम जंपर मारे हैं और जंपर मार करके है ना से 1 नंबर समझ लीजिए हमारा प्रिंट है, तो हमने यहाँ पे मतलब ये जो है इसे जंपर कर दिया। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा है कि जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के जंपर कर सकते हैं तो फिर है ना से दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमारा जो 1 नंबर का जो पिन है ना हमने उसे हटा दिया। ठीक है, इसे निकाल के ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया। ये देखिए ये वाला जो पिन है ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा हमने खाली रखा है। ठीक है, सिर्फ ज्वाइंट में जो प्रिंट में जो ज्वाइंट है वो 2 नंबर पिन है और 3 नंबर, इसमें जो वर्क करने वाला जो है वो 2 नंबर पिन वर्क करेगा और 3 नंबर पिन ही वर्क करेगा। और दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको, जैसे रिले होता है, रिले में अगर रिले जैसे होता है ना कि हम सप्लाई देते हैं तो रिले टिक से करके वो सप्लाई आगे की तरफ चालू कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी है। इसमें क्या है कि हमारा ये फर्स्ट का और ये जो लास्ट का जो है, जैसे कि हमने एलडीआर लगा करके आपको हम दिखाया था कि ऑफ रात को भी मतलब रात को चालू कर सकते हैं और दिन को बंद कर सकते हैं सिर्फ एलडीआर लगा करके, तो यहीं से हमने बताया। ठीक है, तो सेम टू सेम वही है। दोस्तों देखिए अगर हमारा जो ये कैपेसिटर नहीं रहेगा तो हमारा ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम करें कि अगर कैपेसिटर अगर यहाँ पे नहीं है तो हमारा जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये जो तरीका है ये हम आपको लिए लाए हैं
इसलिए कि अगर दोस्तों बहुत सारे जो प्रॉब्लम जो होते हैं वो ब्लिंकिंग ही प्रॉब्लम से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो या ज़्यादा वोल्टेज हो या कोई भी वोल्टेज हो तो इसके कारण होता है। तो इसलिए हम करें कि अगर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम अगर आप जड़ से ख़त्म कर दे तो आपको प्रॉब्लम ड्राइवर में कभी आएगा ही नहीं, समझ गए। उसके बाद है ना सो दोस्तों हम डायग्राम पर भी हम अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, और देखिए एलईडी आईसी का जो है समझ लीजिए, ये हमारा जो रेड यहाँ सॉरी यहाँ पे डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट जो दिख रहा है जैसे एलईडी आईसी का। तो हम इस साइड को हम इनपुट बोलते हैं और इस साइड को आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आउटपुट हमारा निकलता है, इधर से इनपुट जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ब्रिज का है, जो ब्रिज का ये जो प्लस है, ये देखिए इस तरह से सप्लाई होकर के ये अंदर आया है और यहाँ से निकला है, ठीक है। इसमें और इसमें आया है, तो फिर यहाँ से जो है ये एलईडी आईसी सप्लाई दिया है इधर। तो हमारा जो इसमें जो लेग काम कर रहा है, ये 2 लेग नहीं काम कर रहा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है। इसमें हमारा 2 नंबर और 3 नंबर लेग जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इसलिए कि इसमें हम अच्छी तरह से आपके लिए हम समझाते हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो हम इसको डायग्राम पर थोड़ा समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम डायग्राम पे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये देखिए थोड़ा सा हम समझा देते उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ये तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से बना लिए हैं। जैसे कि हमारा पीसीबी प्लेट है, 9 वाट का एसएमडी पीसीबी प्लेट है, और ये हमारा जो एलईडी आईसी है, ये वाला जो है हमारा एलईडी आईसी है, और ये जो है हमारा ब्रिज है, ठीक है। और ये इधर जो 2 देख रहे हैं ये रजिस्टर है, ठीक है। आप 83 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, या 68 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, या 81 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, या 82 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, या 55 ओम का 2 रजिस्टर लगा सकते हैं, या आप सिर्फ 83 ओम का एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले इस चीज डायग्राम को समझिए, ठीक है। और ये जो है हमारा जो ये देख रहे हैं यहाँ पे जिग जैग का जो सिंबल दिख रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। जैसे एलईडी जो ड्राइवर में जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, तो ये जिग जैग के जैसा हमने बना दिया है ताकि यह इस पॉइंट से इस पॉइंट ट्रांसफार्मर से ही हमारा जो है सप्लाई प्लस का जो ये एलईडी आईसी से निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हमारा जो है कैपेसिटर हो गया। जैसे कि हमने उसमें बताया था कि ये कैपेसिटर है और ये दोनों लेग है कैपेसिटर का, और ये दोनों लेग है कैपेसिटर का। तो देखिए ये हमारा जो 3 नंबर है, 3 नंबर से हमारा जो है जुड़ करके यहाँ आया, अब ये सीरीज हो करके फिर आ गया है कैपेसिटर इसमें 1 नंबर में, ठीक है। तो हमारा वहाँ काम नहीं है, हमारा कहाँ काम है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारा जो काम है वो है कि आप जो तरीका आपने लगाया है वो ये वाला, तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि आपको सिर्फ ये वाला लेग और ये वाला लेग हटा देना है, ठीक है। फर्स्ट तरीका हम बता रहे हैं आपको जलाने का। आपको ये वाला लेग उठा देना है और ये वाला लेग उठा देना है, ठीक है। और ये दोनों, ये वाला और मतलब 1 नंबर और भले 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों को आपको रहने देना है जैसे है वैसा है, ठीक है। और जला करके देखिए, अगर नहीं जलता है उस तरह से तब आपको जंपर करना है, जैसे कि हमने बताया था। जंपर कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। जंपर क्या करना है, आपको जंपर ऐसे करना है, जैसे जंपर करना है आपको है ना से यहाँ से जंप करना है, ठीक है। ये वाला से जंप करना है इस तरह से, और 1 नंबर में लाके जंप कर देना है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है इसे क्लियर कर देना है, मतलब इसे हटा देना है, ठीक है। इसे आप हटा देंगे, ये वाला लाइन को जो है आप हटा देंगे, और ये आप जब जंपर कर देंगे, जैसे कि हमने आपको है ना से ड्राइवर में हमने जब बताया था जंपर करने के लिए, ये देखिए जंपर करने के लिए, तो उसी तरह से आप इसमें जंपर कर दिए। और दोस्तों कह रहे हैं कि इसमें जो है ब्लिंकिंग का जो हम लोग का जो समस्या ज़्यादा आता था ये ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। कभी ब्लिंकिंग होगा ही नहीं, जो तरीका हम आपको बताएंगे तरीका, ठीक है। हम पिछले वाले वीडियो में हमने मतलब उसमें बताया था, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए हम इसमें हम सोच रहे क्या कि हम अच्छी तरह से क्लियर कर दें, ताकि है ना से हम 2 तरीका, उसमें हम सिर्फ एक ही तरीका बताए थे, लेकिन इसमें हम 2 तरीका से हम आपको बता रहे हैं कि आप उस तरह से कर सकते हैं और ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, दोस्तों ये जो तरीका हमने बताया है ये बड़ा ड्राइवर पर भी वही काम करेगा, जैसे कि 40 वाट, 50 वाट, 60 वाट, 120 वाट, इस तरह का जो या 150 वाट का हो गया, ये सब पर भी एकदम सेम वही तरीका काम करेगा, ठीक है। सब तरीका में वही काम करेगा। यह हमारा ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी का ट्यूबलाइट हो गया, उसमें भी यही तरीका आप जैसे चलाना चाहते हैं, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है तो वो भी तरीका आप उसमें आजमा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जो हमने तरीका बताया है वो सेम दम तरीका आपको यूज करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक और बना करके आपको दिखाते हैं।
देखिए हम पहले एलईडी आईसी से शुरुआत करते हैं। हमारा ये एलईडी आईसी, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमारा जो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर में कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से में कि किसी किसी में एक लेग नहीं है, ठीक है, होता है कभी कभी किसी किसी में एलईडी आईसी में कि एक लेग नहीं है या दोनों लेग नहीं है, सिर्फ एक ही 2 लेग है और 2 लेग नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये दोनों जो है ना एक ही है, समझे, और ये दोनों जो है एक ही है, समझ गए, ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक ही है। अब क्या है देखिए हम बता देते हैं जुड़ा हुआ कैसे है, वो हम आपको बताते हैं। ये यहाँ से इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर इसका लोड नहीं ले सकता है, इसीलिए ना से ये एलईडी आईसी के तौर पे ये काम करता है। जैसे कि यहाँ से हमारा सप्लाई आया और ये है जो है सप्लाई को करके यहाँ इसको देगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा जो है या इसमें आएगा, इसमें भी आ सकता है, इधर भी आएगा और ऐसे भी आएगा, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो उसके बाद हमारा जो क्या है यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर जो होता है या एसएमडी कैपेसिटर हो गया, तो सबका वही मतलब सिस्टम है। आपको इस तरह से लाना है, आपको ये सीरीज कर देना है और ये वाला जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर को समझ लीजिए, ये जो हमारा जो कैपेसिटर जो होता है इसमें प्लस माइनस इस तरह से होता है, ठीक है, माइनस प्लस इस तरह से जो होता है, तो ये इसी तरह से ये सीरीज के तौर पे ये काम करता है, समझे। ये हम सिर्फ बता रहे हैं, आप समझ गए। और सेम टू सेम इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें किसी किसी में प्लस माइनस ये सब चेंज होता है, समझे। उसके बाद जो है हमारा ये जो है ये मेन हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका कोई काम नहीं है, समझे, इसको हटा सकते हैं, इसको कोई काम नहीं है। हमारा जो काम है, समझ गए, ये हमारा जो काम है वो है सिर्फ ये 2 नंबर और 3 नंबर, यही हमारा जो है 2 काम है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का पॉइंट हो गया, जिसमें जिगजैग हम बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का है और ये हमारा जो है कैपेसिटर का है, जहाँ पे है ना से प्लस है और माइनस है। तो हमारा जो है माइनस है वो तो सीधे आकर के यहाँ पे लग गया, ठीक है। और जो हमारा जो प्लस है वो हमारा यहाँ से इस तरह से आता है, ठीक है, यहाँ से। अब ये सब जो है यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं और डायोड लगे हुए रहते हैं, वो सब पावर सप्लाई को इधर से उधर करने में वो काम में आते हैं, ठीक है। तो हम जो तरीका बता रहे हैं वो कि एलईडी आईसी से ही सब चीज़ सपोर्ट रहेगा, लेकिन हम क्या है ना कि इसमें जो है वो आपको है ना से यहाँ जैसे कि ये वाला जो है 1 नंबर को आपको साइड कर देना है, 1 नंबर में कुछ नहीं लगाना, ठीक है। आपको सीधे 3 नंबर से लेना है, 3 नंबर से लेना है और 1 नंबर के पिन में मतलब है ना से जंप कर देना है और 1 नंबर का जो पिन होगा वो आपको प्रिंट हटा देना है, ठीक है, इसे हटा देना है, इसे ज्वाइंट इसमें नहीं होने देना है, समझ गए। और इसके बाद इसका कोई काम ही नहीं है इसमें। अब उसके बाद जब ये हो गया तब ये हमारा जो है ये भी इसी में जुड़ गया, ठीक है। तो आप जब है ना आप इसे जब लाइन में लगाएंगे तो आप इसका मल्टीमीटर से आप नाप करके देख लीजिएगा, वोल्टेज सेम आएगा, वोल्टेज, समझे। तो जब ये हमारा दोनों लोड एक ही साइड प्लस पे पड़ा तो हमारा जो है जो है पीसीबी एसएमडी है वो जलने लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा ये ग्लो होता है, ठीक है, 9 वाट का, 9 वाट का रहेगा, ये बहुत ही अच्छा ग्लो। और वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए 63 से लेके 61 वोल्ट तक होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो है एसएमडी पीसीबी जो प्लेट है वो अच्छी तरह से ग्लो होगा, ठीक है। अगर 58 हुआ तो थोड़ा धीमा ग्लो होगा और 63 हुआ तो बहुत अच्छा ग्लो होगा, समझ गए। और देखिए कभी भी आप जब भी रिपेयर कीजिए तो पीएफ का इस्तेमाल हमेशा कीजिए, जब भी आप रिपेयर करते हैं तो पीएफ का इस्तेमाल कीजिए इस तरह से करने में। उसके बाद है ना से बाद में अब जब पीएफ लगा दिए उसके बाद चेक कर लिए, उसके बाद वोल्टेज आया 61 वोल्ट आया, ठीक है, 61 वोल्ट आया तो अब रजिस्टर को आप लगा सकते हैं, या 62 वोल्ट आया या 63 वोल्ट आया तो अब रजिस्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन उसके बाद जैसा ही इसमें ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई अगर देने लगा तो आप इसे पीएफ हटा करके रजिस्टर मत लगाइए, नहीं तो रजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा। और है ना से, और दोस्तों एक और बात
बाद सीरीज पे हमेशा चेक कीजिए, इसलिए सीरीज पे चेक कीजिए कि और है ना सीरीज बल्ब जो है वो 200 वाट का बल्ब रहना चाहिए या 100 वाट का रहना चाहिए बल्ब। और सीरीज बल्ब अगर जल रहा है तो दोस्तों है ना आप इस तरह के काम मत कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हमने बहुत सा ट्राई किया है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया कि सीरीज बल्ब जलने लगा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब भी आप रिपेयर कीजिए तो पीएफ पर ही रिपेयर कीजिए। अब पीएफ कितना नंबर का होना चाहिए, 155 जे का होना चाहिए। 400 वोल्ट भी हो सकता है या 450 भी वोल्ट हो सकता है, ठीक है। ये सब में या 135 जे का भी पीएफ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 135 जे का पीएफ आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो दोस्तों और एक और बात, अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट आप है ना से हमें फ़ोन कर सकते हैं, समझ गए। और उसके द्वारा आप हमसे बात करके जो भी है प्रॉब्लम उसका ना सल्यूशन आप पा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे ही आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।